मोदी सरकार बनी तो कुछ पत्रकार जो पहले बहुत ही लाल लगते थे और सब कुछ अच्छे से भाषण देते थे, विपक्ष की भी कभी कभी बातें कर लेते, पक्ष की भी बातें कर लेते थे। पर उन्होंने जब से सरकार ये बनी उसके विरोध के झंडे ही गाड़ लिए, और झंडे गाड़ते गाड़ते पता नहीं कौन कौन पुरस्कार प्राप्त करते हुए भी गोदी मीडिया का नाम लेते लेते यहाँ तक पहुँच गए। पता नहीं गोदी मीडिया वो लोग थे कि नहीं, वो भी तो दिख रहे हैं, किसी के गोद में ही बैठे दिख रहे हैं। और इन जेम्स बांडों की एक स्थिति अजीब पड़ी हुई है। इनको आज तक ये नहीं पता कि इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई, दुनिया की सबसे बड़ी, भारत में सबसे बड़ी है ही, उसके इतने सिक्रेसी को ये लोग हल्का भी नहीं तोड़ पाते। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के विषय में और अमित शाह जी के विषय में जो लोग भी जानकारी इकट्ठा करते हैं, आज तक इनकी जो जो भी जानकारी है वो कहीं दूर दूर तक, कहीं उसके नज़दीक भी पहुंच पाती है। जो होती है घटनाएं, आप बताइए 3 राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ मुख्यमंत्री चुने गए, उनके नाम का कहीं कदाचित ये लोग करीब से भटक पाए। मीडिया का कोई भी, गोदी मीडिया हो चाहे उसके सपोर्टर मीडिया हो, किसी को भनक लग पाई नहीं। इसका मतलब क्या है, ये लोग अलग अलग आलाप करके और अपनी दुकान चला रहे हैं। इनकी दुकान भी अच्छी खासी चल रही है, जितना इनको टीवी में नहीं मिल रहा था उससे ज़्यादा मिल रहा है। और उसके बाद इनके देखिएगा मुखार बिंदु से एक दफा नहीं, ये लोग शुरुआत करते हैं गोदी मीडिया और मोदी के विरोध के, और अंत भी उसी से करते हैं। इनकी दुकान का एक लाइन भी, और जानते हैं क्या, दूसरे को कहते हैं कि ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं और कहते रहते हैं। और हिंदू मुसलमान कब करते हैं, और इनके बिंदु 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 से देखिएगा तो दिन भर किसी का विरोध करते रहते हैं। मगर वो तो हो सकता है कि कभी किसी का पक्ष भी ले ले, मगर ये तो भूल से भी ले लेते हैं, और गलती से भी इनके मुखार बिंदु से कुछ भी नहीं निकलता है। इनकी दुकान उसी हिसाब से चल रही है और आगे भी चल रही है। 2-3 पत्रकार हो गए और 2-3 चैनल भी बना लिए हैं। अब अपने आप को बहुत बहुत ज्ञानी और सब कुछ समझ के अपनी भाषण को देती रहे, मगर निष्पक्ष तो ये लोग नहीं लगते। एक तरफा दुकान चलाए थे, कांग्रेस के तरफ थे, और बाई चांस सरकारें बदल गई और उनके विरोध। अब बताइए, ये लोग कहते हैं कि सभी मीडिया बिक चुकी है। सबसे पहले इतने सालों तक कांग्रेस की राज की और मीडिया अभी बिक गई। बीजेपी तो खुद ही संघर्ष कर रही है कि उसके पक्ष के निकलने वाले को अब कुछ बोलने का मौका मिला, मगर नहीं, एक मौका भी किसी को देना नहीं चाहते ये लोग। इनके मौके अनेक है और सारे पत्रकार तो कांग्रेस के ही पक्ष लेते रहते हैं। फिर एक अगर किसी के दूसरे के पक्ष में बोल दिया, 2-4 10 बोल दिए, तो सब तो सब बिक गए हैं। और ये नहीं बिके हुए, इनके देख कर, इनकी बातों को सुनकर आप लोग सोचिएगा कि ये लोग कितना दिन से झूठ परोस रहे हैं। इनको कोई जानकारी है किसी के विषय में, और अभी बताएंगे कि यहाँ गुट बन गया, वहाँ गुट बन गया, ये हो गया, यहाँ विद्रोह हो रहा है, यहाँ भाग रहे, ये गिर रहे, ये आरएसएस का झगड़ा है, मोदी जी का। इनके पास कोई नॉलेज नहीं है, सब झूठ परोसते हैं और इतने रुपए कमाते हैं और अपनी दुकान लगा रहे, अपना दिमाग लगाइए और सही न्यूज का विश्लेषण करिए। ये लोग आपके दिमाग में माइनस फिट कर रहे हैं और केवल माइनस ही फिट कर रहे हैं, इनके पास और कुछ नहीं है।